नमस्कार साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलो आइए आज अपन बात करते हैं अपने 12 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखो, इसमें अपन 5-6 क्वेश्चन जो देखेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है कि थानिया नाथन किस राज्य की पहली नेत्रहीन महिला जज बनी है। तो ऐसी जज बनी है जिनकी नेत्र यानी आंखें नहीं है, इनको दिखता नहीं है, फिर भी जज बन गई है। तो देखो जज्बा देखो इनका और हौसला देखो कि बिना आँखों के इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो बताइए ये कौन से राज्य से है। तो आपको पता होगा केरल राज्य से है। ये कौन से राज्य से है? केरल राज्य से। देखो केरल के कन्नूर जिले के 24 वर्षीय वकील थान्यानाथन राज्य की पहली दृष्टिहीन महिला न्यायाधीश बनेगी। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवाओं में दृष्टिवादी उम्मीदवारों को अनुमति दी थी। उन्होंने सिविल जज परीक्षा में बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों में मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये है आपके थान्यानाथन, केरल के कन्नूर में रहने वाली 24 वर्ष की। देखो कितनी कम उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में बिना आंखों के इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, ये जज बन गई है। देखो हौसला देखो इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के किस स्थान को चुना गई है। बताइए इसरो द्वारा चंद्रयान 4 के लिए तो लैंडिंग कहाँ करवाएंगे चंद्रयान 4 की, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस माउंटेन। क्या हो जाएगा? मॉस माउंटेन। फिर देखो सटीक स्थान देखो कि वैज्ञानिकों ने मॉस माउंटेन क्षेत्र में भीतर MM4, कौन सी जगह? MM4 नामक एक विशिष्ट स्थल की पहचान की है जिसे सबसे सुरक्षित माना गया है। चयन का आधार देखो, इस स्थान का चयन चंद्रयान 2 के हाई रिजोल्यूशन कैमरे से प्राप्त तस्वीरों के विस्तृत विश्लेषण के बाद किया गया है। विशेषता देखो इसकी, मॉस माउंटेन एक विशाल चंद्र पर्वत है जिसकी चोटी अपेक्षाकृत सपाट है जो लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। यह क्षेत्र वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ लंबे समय तक सूर्य की रोशनी रहती है और पानी की बर्फ होने की संभावना भी रहती है। मिशन का लक्ष्य देखो, चंद्रयान 4 भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र कर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। तो चंद्रयान 4 का कहाँ पे लैंडिंग करेगा? मॉस माउंटेन क्षेत्र में एक स्थान है MM4, वहाँ पर लैंडिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है। बताइए साथियों, बताइए कहाँ रखी है। तो आपको पता होगा अमरावती। कहाँ रखी है? अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो डिटेल, ये देखो क्वांटम कंप्यूटिंग है। ये क्वांटम का मतलब होता है बहुत सारे प्रोसेसर एक पैरेलल, मतलब एक जगह बहुत सारे वो होते हैं। तो कंप्यूटर की एक प्रणाली है ये क्वांटम कंप्यूटिंग। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रखी है। यह परियोजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत को क्वांटम अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक अग्रणीय बनाना है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंध्र प्रदेश में ये इसकी मतलब इसको आधारशिला रखी है क्वांटम वैली परियोजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व के सबसे बड़े जैविक खाद्य मेले बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बताइए। बायोफेस्ट जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगा है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सबसे बड़े मतलब व्यापार मेले में जैविक खेती और सब्जियों और जो आपके फल फ्रूट है, मसाले हैं, इनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए ये मेला लगाया जाता है। तो इसमें कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बताइए भारत को, ठीक है। फिर देखो इसका आयोजन कहाँ हुआ?
तो देखो इसमें मसाले, आपके जो भी प्रोडक्ट है घर मतलब घरेलू काम आने वाले जो आपके खाद्य सामग्री है, उनका एक मेला लगता है। तो आयोजन स्थल देखो, यह मेला 10 से 13 फरवरी तक 2026 तक जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। नेतृत्व कौन कर रहा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत अपेडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण इस मेले में भारतीय भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है। महत्व, यह सम्मान 14 वर्षों के बाद भारत को मिला है, जो वैश्विक जैविक कृषि क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति और नेतृत्व को दर्शाता है। तो ये कहाँ पर लगा है मेला? तो ये 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपके तेल, मसाले, आपके सब्जियां, फल फ्रूट बायोफेच में आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज मिलान 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बताइए, एक्सरसाइज मिलान का आयोजन 2026 में कहाँ किया जा रहा है? बताइए, कहाँ पे किया जा रहा है? विशाखापट्टनम। कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। देखो ये देखो, विशाखापट्टनम में आपके मिलान जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। तो सॉरी, मिलन है, ये एक्सरसाइज मिलन है 2026 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। 18 से 25 फरवरी 2026 तक यह पूर्वी नौसेना कमान NENC के तत्वाधान में आयोजित होने वाला यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें 135 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। मतलब 135 देशों को आमंत्रित किया गया है इसमें मिलन में। तो मिलन एक्सरसाइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, 10 से 25 फरवरी तक। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? कौन सी योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो कौन सी सरकार ने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ये योजना शुरू की है और ये प्रभावी होगी 1 अप्रैल से। और इसमें क्या है कि इसमें जन्म से लेकर जब ग्रेजुएशन तक जो बिटिया है या फिर बेटी है, तो ग्रेजुएशन तक विभिन्न किस्तों में, अलग अलग किस्तों में 56,000 की राशि मतलब दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो ये दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही में देखो, रेखा गुप्ता जी है, ये दिल्ली की CM है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और यह पुरानी लाडली योजना का स्थान लेगी। तो बिटिया योजना लाडली योजना का स्थान लेगी। आर्थिक सहायता देखो, इसमें योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक पूरा करने तक विभिन्न चरणों में 56,000 की राशि सहायता दी जाएगी। तो ये आपके आज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक कॉपी में इनको लिख सकते हो और इसकी PDF आपने जो टेलीग्राम चैनल है रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेज में आपको मिल जाएगा। और रोज़ ऐसे ही करंट अफेयर्स की सुबह सुबह करंट की क्लास देखने के लिए अपने जो चैनल है रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें। और ये जो करंट है वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन एक बार फिर से अपने क्वेश्चनों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाल ही में तान्या नाथन किस राज्य की पहली नेत्रहीन महिला जज बनी है? तो आपको पता है केरल की बनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अपने, इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के किस स्थान को चुना गया है? तो मॉस माउंटेन को चुना गया है। फिर अपने तीसरा क्वेश्चन देखा, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? तो आपने बताया अमरावती, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखो आगे चौथा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े जैविक खाद्य मेले बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये भारत को मिला है। ये सम्मान किसको मिला है? भारत को मिला है। पांचवा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको पता है विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो ये अपन ने 6 क्वेश्चन आज 12
फरवरी के अपन ने 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल जो अपना लिंक वेदा है ऑनलाइन क्लासेस उस पर उपलब्ध करा दी जाएगी और डेली सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अपनी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद साथियों।